नमस्कार, राम राम। भारत न्यूज़ में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ रोहित खन्ना और हम भगवान राम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भगवान राम की मूर्ति के विषय में हमने आपको जानकारी दी। अब जो मूर्ति आई है तो भोग भी आएगा और भोग भी आया है एक ऐसी स्पेशल जगह से, लखनऊ से। लखनऊ के सजल गुप्ता नाम के एक राम भक्त ने इसे भेजा है। मधुरिमा स्वीट्स वालों ने इस प्रसाद को तैयार किया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यही प्रसाद भगवान राम को भोग लगेगा और 56 भोग का प्रसाद देने वाले इस भक्त ने बताया कि 56 भोग प्रसाद लखनऊ से लाया हूं और महंत जी के आदेश पर ये लाया गया है। चलिए इसके विषय में और जानकारी करते हैं और इस दिव्य प्रसाद के आपको दर्शन भी कराएंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट और नमस्कार। सियासी मामलों के जानकार। नमस्कार, राम राम राकेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और राकेश जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को 56 भोग के दर्शन कराएं। जो दिव्य स्वरूप है 56 भोग का, मैं चाहता हूं कि एक बार इसे हम फुल स्क्रीन भी दिखाएं। ये वो दिव्य स्वरूप है 56 भोग का, जो लखनऊ से आया है हमारे प्रभु राम के लिए भोग लगने के लिए। जी देखिए, ये जो आप 56 भोग की थाली हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस 56 भोग की जो परंपरा है कि भगवान की पूजा के बाद आमतौर पर 56 भोग लगाया जाता है। इसमें 56 प्रकार के जो है वो मिष्ठान होते हैं, पकवान होते हैं, मेवा मिश्री होते हैं, फल होते हैं, मिठाइयाँ होती है और उन मिठाइयों में भी खास तौर से जो है वो मेवा, मिश्री, दूध, मलाई और अलग-अलग तरह की मिठाइयों का जो है वो भोग लगाया जाता है और इसमें खास तौर से जो है वो जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन ड्राई फ्रूट्स का विशेष तौर पर इस्तेमाल करके इस भोग और इस प्रसाद को एक खास तरीके से बनाया जाता है। बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में काफ़ी वक़्त लगता है और शुद्धता का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये जो 56 भोग है, इस 56 भोग को आमतौर पे कहते हैं कि इसमें जितने प्रकार के 56 प्रकार के भोग होते हैं और 56 प्रकार की जो इसमें सामग्री होती है, उस सामग्री से भी कहीं ज़्यादा इसमें भक्तों का जो है वो स्नेह होता है, भक्तों का प्रेम होता है, भक्तों का भाव होता है, भक्तों की आस्था होती है, भक्तों की भक्ति की शक्ति होती है और उनका अथाह और अपार प्रेम समाहित होता है और यही अथाह और वो प्रेम है, वो श्रद्धा है, जो कि इस भक्त को लखनऊ से अयोध्या ले आई है और ये वही थाली है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ जो है वो बैठे हुए हैं और ये वही थाली है जिसे प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद भगवान राम लला को जो है वो सबसे पहले इसी थाली में यही 56 भोग जो है वो इसी भोग से उनका जो है वो भोग लगाया जाएगा, पूजा की जाएगी। तो ये वो थाली है और ये उस थाली की विशेषता है। इस थाली के किनारे-किनारे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है वो भगवान श्री राम का नाम भी जो है वो इस पे उकेरा गया है और ये चांदी की थाली है, चमचमाती हुई थाली है और इसकी जो चमक है उससे कहीं ज़्यादा इस थाली के प्रति जो भक्त की आस्था है, भक्त की श्रद्धा है, वो मायने रखती है और देश भर के लोग जिस भगवान राम लला की पूजा के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के लिए नज़रें टिकाए बैठे हैं, उन अपने तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, हर एक खबर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के दर्शन, अयोध्या में मूर्ति की स्थापना और अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, रोहित खन्ना जी के साथ बने रहिए और हम आपको बता रहे हैं कि जैसा कि ये थाली आप देख रहे हैं, इस थाली में छोटे-छोटे जो कटोरी होती है, उस कटोरी में जो है वो अलग-अलग तरह के पकवानों को सजा करके रखा गया है। किसी में आप देख सकते हैं कि लाल और सुनहरे रंग की लड्डू भी है, तो किसी में जो है वो आप देख रहे हैं कि दूध मलाई जो सफ़ेद-सफ़ेद आपको दिखाई दे रही है। किसी में जो है वो मेवा मिश्री की शक्ल दिखाई दे रही है, किसी में छोटे-छोटे जो हमारे पात्र हैं, उस पात्र में जो है वो किसी में ड्राई फ्रूट्स है, किसी में काजू है, किसी में किशमिश है, किसी में बादाम है और उससे बने हुए तरह-तरह के पकवान हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो भगवान श्री राम के लिए जो है, भगवान राम लला के लिए जो है,
वो लखनऊ से अयोध्या लाया गया है और उसे एक खास थाली में सजाया गया है। तो ये जो पूरी कोशिश है, इस कोशिश में जितने प्रकार के व्यंजन का इस्तेमाल किया गया है, उससे भी कहीं ज्यादा इसमें श्रद्धा और भक्ति का भाव छुपा हुआ है। कहते हैं भगवान ने तो, श्री राम ने तो सबरी के जूठे बेर तक खा लिए थे। भगवान की श्रद्धा और जो उनकी भक्ति है, उसका एक उदाहरण ये भी मिलता है। लेकिन आमतौर पर जो है वो भगवान के लिए 56 भोग से जो है सो भोग लगाने की परंपरा रही है। और उसी परंपरा के तहत जो है लखनऊ के सजल गुप्ता जो है वो इस 56 भोग की थाली को सजा करके, बना करके और चांदी की थाली में लेकर के यहाँ आए हैं। और इनका जो है वो ये जहां से लाए हैं उस स्वीट्स का नाम है मधुरिमा स्वीट्स। और जहां ये प्रसाद तैयार किया गया है, और जाहिर सी बात है कि इस प्रसाद को जितनी भक्ति, शक्ति और पवित्रता के साथ बनाया गया है, उसमें इसकी शुद्धता का भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान को इसी 56 भोग का भोग लगाया जाएगा। तो ये एक बड़ा ही अनूठा मनोरम दृश्य है जो कि हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इस थाली से जो भोग लगने की परंपरा है, आमतौर पे सनातन में कहीं पे भी अगर बड़े पैमाने पे अगर पूजा पाठ होता है तो वहां 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए जाते हैं। और उसी रीति, उसी नीति और उसी परंपरा की एक झलक जो है हमें यहाँ अयोध्या में दिखाई दे रही है। और जी उसी के तहत जो है वो लखनऊ से लाया गया ये 56 प्रकार का भोग है, जिसमें 56 अलग अलग जो है सो मिष्ठान और पकवान और ड्राई फ्रूट्स है। तो ये एक बहुत ही, कहते हैं ना कि परंपरागत तरीके से चीजें तैयार की गई हैं। और इस परंपरागत तरीके से जो चीजें तैयार की गई हैं उसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें परंपरा तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है। तो ये चीजें जो है वो बहुत मायने रखती है। और यही चीज पूरे हिंदुस्तान को अयोध्या से जुड़े हुए है। यही चीज पूरे देश की जनता को जो है वो अयोध्या से जुड़े हुए है। और ये बड़ा ही अहम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक पल है। और ये एक अद्भुत अनुभव है जो कि हम सब आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी राकेश जी, इसमें मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आज मैं हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमने सुना बहुत बार है कि प्रभु को 56 भोग का, जो प्रसाद का भोग लगता है, लेकिन लगता क्यों है 56 भोग का? 57 का क्यों नहीं, 55 का क्यों नहीं, 50 का क्यों नहीं, 56 का ही क्यों? एक्चुअली जब भगवान कृष्ण के ये टाइम की बात है, जब आपको पता होगा कि इंद्र को बहुत एक वो घमंड हो गया था और उसने लगातार बारिश शुरू कर दी थी कि मेरे को नहीं पूजोगे तो मैं बारिश कर दूंगा। और तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया था, इस उंगली पर, और लगातार 7 दिन तक वो बारिश करते रहे। इंद्रदेव थक गए, वो एंड में 7 दिन तक बरसाते रहे और भगवान सबको गोवर्धन के नीचे लेके खड़े रहे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण दिन में 8 बार भोजन किया करते थे और 7 दिन वो बिना भोजन खाए खड़े रहे। 8 7 56। इस तरह से जब वो सारा कार्य हो गया तो सब ने मिलकर उनके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया, क्योंकि प्रभु 8 बार दिन में भोजन करते थे। 7 दिन तक वो बिना अन्न पानी के वहां पर खड़े रहे सबकी रक्षा के लिए, इसीलिए उनको 56 प्रकार का ये भोग लगता है। ये बड़ी शानदार जानकारी जो है ये दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने धर्म से जुड़ने के साथ साथ सभी चीजों का महत्व पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर हमें इन चीजों का महत्व नहीं पता होगा तो शायद हम आने वाली पीढ़ी को भी नहीं बता पाएंगे कि आखिर प्रभु को 56 प्रकार की चीजों का ही भोग क्यों लगता है। जी राकेश जी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहाँ ये जो भक्त और भगवान का जो एक संबंध जी है वो जी भक्त की श्रद्धा और भक्ति। कहते हैं कि भगवान जो है अगर किसी एक की सुनते हैं तो वो भक्त की सुनते हैं। जी भगवान अगर किसी एक के लिए कुछ करते हैं तो भक्त के लिए करते हैं। और जी भक्त भी जो है वो भगवान की भक्ति में कोई एक कमी नहीं छोड़ता। जी जहां तक बनता है, जो कुछ हो पाता है, वो हर कोशिश करता है, हर प्रयास करता है और अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ करता है।
और उसी जो एक संपूर्ण भक्ति और भाव की जो अभिव्यक्ति है, उसका एक जीता जागता स्वरूप ये भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग की सजी हुई थाली है। और इस थाली में सिर्फ और सिर्फ पकवान नहीं है, ये थाली जो है वो भाव, भक्ति और आस्था और हमारे देश में जो एक कहते हैं ना परंपरा है, संस्कृति है कि भगवान को, जैसा कि आपने विधि-विधान बताया कि किस तरीके से जो है वो भगवान श्री कृष्ण के समय भगवान श्री कृष्ण का जो समय है, मुझे लगता है कि आज से करीब 5000 करीब-करीब 5600 साल के आसपास का अंतराल है, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो। तो उस समय ये परंपरा शुरू हुई थी और उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। तो ये जो है हम सहज और सरल शब्दों में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये भक्त और भगवान के बीच का जो एक अनन्याश्रय संबंध है, उस संबंध की जो है वो एक जीती जागती तस्वीर है। और देख रहे हैं कि किस तरीके से भक्त जो है वो राम मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं उनके सामने थाली लेकर के और विनती के भाव से बैठे हुए हैं। और इस कहते हैं ना कि अ, दया, करुणा, भक्ति भाव के भाव से जो है वो हाथ जोड़े और इस पूरे दृश्य का जो है वो साक्षी बन रहे हैं। तो बड़ा मनोरम दृश्य है, बड़ा अनुपम दृश्य है और बड़ा मनोभावन है। और राम भक्तों के लिए इससे सुंदर दृश्य, इससे सुंदर बात और कुछ हो नहीं सकती। जी, बिल्कुल राकेश जी, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग भारत न्यूज़ पे राम नाम में डूबे रहें और इसीलिए हमारी कोशिश है। और भी आपके लिए आज बहुत सारे दिन में ऐसे वीडियोस, 22 तारीख को तो आप लाइव सुबह से लगातार देख पाएंगे भारत न्यूज़ पे पूरा कार्यक्रम। आप रजाई में बैठकर आराम से राम नाम का जप करते हुए भारत न्यूज़ को आज सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और कमेंट में आप भी ज़रूर अपनी भावनाएँ जो हैं वो ज़रूर लिखें, और हम कोशिश करेंगे आपके लिए सबसे बेहतरीन जो न्यूज़ है, हम राम नाम से जुड़ी हुई कम से कम 22 तारीख तक हम आपके लिए लेके आते रहें। लेकिन देश-विदेश की अन्य खबरों के लिए भी आप भारत न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। और नमस्कार। प्रणाम है भगवान राम को भी और उनके भक्तों को भी, जो उनके लिए ऐसे तोहफ़े लेके आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आशीर्वाद दें हमें, और वीडियो को लाइक करें और सब तक पहुँचाएँ भी। जय श्री राम। जय श्री राम।